हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शुभम दादिच। आजकल आप मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे होंगे कोरोना पीक के बारे में कि कोरोना पीक क्या है। काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा और काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे। लेकिन आज मैं जिस तरह से एक सिंपल से उदाहरण से समझाऊंगा, हर किसी के दिमाग में अच्छे से ये बैठ जाएगा कि कोरोना पीक क्या है, फिर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से समझें कि कोरोना पीक क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और वो कक्षा 8 में है और उस स्टूडेंट को अपने कक्षा 8 की यानी कि क्लास 8 की पढ़ाई के दौरान हर महीने एक टेस्ट देना है, मासिक टेस्ट देना है। अब वो स्टूडेंट फर्स्ट मंथ में अपना प्रथम मासिक टेस्ट देता है। वो उसमें 10 मार्क्स प्राप्त करता है। सेकंड टेस्ट देता है, उसमें वो 20 मार्क्स प्राप्त करता है। थर्ड टेस्ट देता है, उसमें 30 मार्क्स गेन करता है। फोर्थ टेस्ट देता है, उसमें 40 मार्क्स प्राप्त करता है। अब इस बात को समझना, फोर्थ टेस्ट में उसने 40 नंबर प्राप्त किए, यानी कि हर महीने उसके 10 10 10 10 नंबरों की बढ़ोतरी होती रही। अब जब वो 5वें टेस्ट के लिए एग्ज़ाम देता है तो उस 5वें टेस्ट में उसके नंबर घटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इस बार उसके 35 मार्क्स आते हैं। जब 6वां टेस्ट देता है 30, ऐसे करते करते घटते हुए उसके नंबर आना शुरू हो जाते हैं। अब इस 8 या 9 टेस्ट तक सबसे उच्चतम स्कोर उसका कितना रहा? 40 5वें टेस्ट में। 6वें टेस्ट से उसके नंबर घटना शुरू हो गए, यानी कि वो इस वर्ष अपनी पढ़ाई में पीक लेवल, पीक का मतलब होता है शिखर, चोटी, हाईएस्ट लेवल, यानी कि हाईएस्ट लेवल पर वो 5वें टेस्ट में पहुंचा। उसके बाद उसकी कंडीशन धीरे धीरे घटना शुरू हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि उस स्टूडेंट का पीक लेवल उसका 5वां टेस्ट रहा, जिसमें उसने हाईएस्ट लेवल तक अपना टारगेट अचीव किया। अब दोबारा ऐसी बात नहीं है कि 5वें टेस्ट में 40 नंबर प्राप्त कर लिए तो दोबारा पीक लेवल नहीं आ सकता। आ सकता है। घटते 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 अगर वो 10वें टेस्ट में 50 अंक प्राप्त कर लेता है तो दूसरा पीक लेवल कब आएगा? उसके 10वें टेस्ट में। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कोरोना पीक जो है वो किसी भी राज्य या किसी भी देश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित केसेज का पहले तो बढ़ना, फिर उसके बाद किसी एक ऐसे स्तर पर जाकर धीरे धीरे उनमें कमी आना, यही कोरोना का पीक कहलाता है, यानी कि कोरोना वायरस का उच्चतम स्तर कहलाता है। यानी कि बढ़ते गए एक जगह जाके रुक गए, फिर वहाँ से धीरे धीरे घटना शुरू हुए, यानी कि वो उसका पीक टाइम कहलाया। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके शहर में मान लीजिए कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आया कि ये हो गए 100, उसके बाद ये केसेस बढ़ना रुक गए और धीरे धीरे इनमें कमी होना शुरू हो गई। 90 आए, 80 आए, 70 आए, ऐसे घटना शुरू हो गए। तो वो 100 जो था वो क्या हो जाएगा? उस शहर का पीक लेवल। अब मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब आपका प्रश्न होगा, या जो मैंने लिखा है कि क्या भारत पीक लेवल पर आ चुका है, तो आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या भारत देश पीक लेवल को पार कर चुका है? तो अब मैं इसका आपको जवाब देता हूं।
हमारे देश में विगत दिनों में 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, यानी कि इन 14 दिनों में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या घटी है। यानी कि पहले ये बढ़ रही थी, लेकिन अब ये जो है सक्रिय मरीजों की जो संख्या है ये घटने लगी है। यानी कि इन 14 दिनों में इसके बढ़ने की दर जो है 0 से नीचे रही है। 22 सितंबर को सक्रिय मरीजों की संख्या 10,14,000 थी, जो कि 14 दिन तक घटते घटते 5 अक्टूबर के आसपास 9,18,000 रह गई। यानी कि इन 14 दिनों में 96,000 मरीज कोरोना से एक्टिव जो मरीज है उनमें कमी आई है। और WHO के मानक के अनुसार पूरे विश्व में कोरोना का पीक लेवल इन्हीं आंकड़ों पर बताया गया है। यानी कि विश्व में जितने भी देश इस पीक लेवल तक पहुंचे थे उन्होंने इसी आंकड़ों को फॉलो किया। यानी कि 14 दिन तक अगर वहाँ पर केसेस में कमी आना शुरू हुई तो उन देशों ने, उन यूरोपीय देशों ने, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, तो ऐसे यूरोपीय देशों ने वहाँ पर अपना कोरोना पीक घोषित किया। ठीक है, तो इन तमाम रिपोर्टों के मद्देनज़र हम कह सकते हैं, या मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही है उनके मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि WHO की जो ये गाइडलाइन है जो कि यूरोपियन देशों ने मानी है पीक लेवल को मानने की, उसके आधार पर कहा जाए तो भारत पर एक पीक लेवल पूरा हो चुका है। यानी कि देश एक पीक लेवल को क्रॉस कर चुका है। लेकिन ये बात हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसके जो सचिव हैं उन्होंने अभी ऑफिशियली घोषित नहीं किया है। उनका कहना है कि अगर आंकड़ों के आधार पर पीक लेवल को घोषित किया तो हमारे यहाँ के लोग लापरवाही कर सकते हैं, क्योंकि लोग इसको ये समझ लेंगे कि कोरोना ख़त्म हो चुका, और लापरवाही अगर करेंगे तो आने वाले समय में त्यौहार का टाइम आने वाला है, दिवाली है और भी त्यौहार हैं, हर धर्म के त्यौहार आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग लापरवाही अगर बरतेंगे तो कोरोना का स्तर बढ़ सकता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि छोटी सी भी ढील देना कोरोना को घर बुलाना है। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पीक लेवल की घोषणा ऑफिशियली नहीं की है। और आपको मैं एक बात और समझा दूं, कोरोना का पीक लेवल का कोरोना संक्रमण का ख़त्म होने से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि पीक लेवल पर जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोरोना का स्तर एक उच्चतम स्तर पर गया, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। लेकिन यूरोपीय देशों में ये पीक लेवल कई बार जा चुका है, फिर घट चुका है, उसके बाद वहाँ पर सेकंड वेव यानी कि दूसरी लहर भी कोरोना की आई है, और जो सेकंड वेव आई है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो फैली है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। ऐसा यूरोपीय देशों के आंकड़े बताते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इन देशों में कोरोना का पीक लेवल कई बार आ चुका है और फिर दोबारा से तेज़ ऊपर उठकर ही आया है। तो पीक लेवल का आने का मतलब कोरोना वायरस का ख़त्म होने का बिल्कुल वास्ता नहीं है। लेकिन थोड़ी राहत की खबर जो ये है, जो यूरोपीय देशों के आंकड़ों के अनुसार विश्व लेवल पर WHO ने दी है, वो ये है कि जब कोरोना का पीक लेवल आया है और वो पीक लेवल वापस से कुछ 2 या 3 महीने रुक के वापस से जो दूसरी लहर कोरोना की उन देशों में आई, यानी कि कुछ टाइम तो रुक गया, ख़त्म हो गया, कम रहा, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, कम रहा, लेकिन जब दूसरी लहर आई तब तेज़ी से तो बढ़े केस, लेकिन मृत्यु दर में 70% तक कमी आई। यानी कि उन देशों में जो मृत्यु पहले लोगों की हो रही थी, वो दूसरी बार जब कोरोना का वापस से अटैक हुआ उन देशों में, तब मृत्यु दर
70% तक कम रही। यानी कि अभी भी हमें उतना ही संभलने की ज़रूरत है, उतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है और उतनी ही अवेयरनेस की ज़रूरत है। मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना की गवर्नमेंट गाइडलाइंस, उनका पालन उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का पीक कोरोना का एंड नहीं है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक आप आने वाली वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसी सिंपल सी भाषा में मेडिकल की ये कठिन कठिन चीज़ें समझाता रहूं और आप लोग समझते रहें। और बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि लोग कंफ्यूज ना रहें और उन्हें पता लगे कि कोरोना में पीक लेवल क्या होता है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।